स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली फिर महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतें माह दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.53 बढ़ाई गई। इजाफे का इत्तलाक फरवरी के महीने के बिलों पर होगा। फैसलाबाद के शहरी कारोबारी हजरात का क्या रद्द अमल है, रिपोर्ट करेंगे शराज पर। दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.53 महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। अथॉरिटी ने 27 जनवरी 2021 को FCA पर अवामी समाअत की थी। इसका इत्तलाक फरवरी के महीने के बिलों पर होगा। बिजली महंगी होने पर फैसलाबादी शहरी सख्त नाराज। कहते हैं अब तो मोटरसाइकिल चलाने से कबल भी सोचना पड़ता है। इमरान खान को जब हमने वोट खुद दी है तो इमरान खान की वोट से हमें बहुत परेशान है। हमने बिजली का बिल जो 2000-3000 जमा करवाते थे अब 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार आ रहा है बिल। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर अब PTI के सपोर्टर्स की भी बस हो गई है। खान साहब से रहम की अपील कर दी। कहते हैं हमारी सपोर्ट का भरम कायम रहने दिया जाए। फैक्ट्रियों को बड़ी रिलीज दे दी है बिलों में, लेकिन वो रिलीज का क्या फायदा हुआ कि वो सारा बर्डन तो अवाम के ऊपर पड़ गया। सारा तो अवाम ने उनका बिल भरना है। गवर्नमेंट को किस चीज़ की फुटीक पड़ी है? गवर्नमेंट को तो कोई भी हर्ज नहीं हुआ। वो उधर से रिलीज दे के अगर उसने एक्सपोर्ट सस्ती करवा दी, उनकी बिजली सस्ती कर दी, गैस सस्ती कर दी, लेकिन ये सारा बर्डन ही उन्होंने अवाम के ऊपर डाल दिया। इजाफे का इत्तलाक फरवरी के महीने के बिलों पर होगा। शहरियों का कहना है कि गरीब पिस चुका है। बिजली महंगी होने से मौसम गर्मा में अवाम की जेबें खाली हो जाएंगी। कैमरामैन राशिद अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में नाक, कान और गले के मरीज दरबदर फिरने पर मजबूर हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ENT डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं हैं। उधर एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में 2 माह से MS की तैनाती नहीं हो सकी। क्वार्टर अस्पताल चिन्योट में ENT डॉक्टर्स सिरे से मौजूद ही नहीं। खाली असामियों पर ताहाल तैनाती न होने से मरीज परेशान हैं। AMS डॉक्टर मोहम्मद रजा का कहना था कि 2 खाली असामियों पर तैनाती के लिए हायर अथॉरिटी को लेटर लिखे हैं। जो ही ENT डॉक्टर्स की अप्रूवल होगी तैनाती के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। फैसलाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सीट खाली है। एलाइड अस्पताल में डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ 16 दिसंबर 2020 को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो गए थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से डॉक्टर अरशद चीमा को मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलाइड अस्पताल का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया था, मगर तकरीबन 2 माह से किसी को भी मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलाइड अस्पताल की सीट पर तैनात नहीं किया जा सका। टोबा टेक सिंह सिटी अस्पताल में गायनी वार्ड को बिलाखिर 3 साल बाद खोल ही दिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा का सिटी गायनी वार्ड का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह की आवाम के लिए आज का दिन बड़ी खुशी का है। 3 साल की ताखीर के बाद बिला आखिर सिटी अस्पताल में बनने वाली गायनी वार्ड को खोल दिया गया। 2015 में 5 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे का आगाज हुआ। 2 साल की मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल होना था, मगर फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से मंसूबा 3 साल ताखीर से अब मुकम्मल हुआ है, जिस पर आवाम ने खुशी का इजहार किया। गायनी समेत बच्चों के चेकअप हो रहे हैं। शहर के संगम में वाक़ सिटी अस्पताल में इस वार्ड का आगाज अहसन इकदाम है। अब इलाज मुआलजे के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। भाई इतने आए बड़ा तामण किया इन्होंने, अच्छा हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ आराम हो गया। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने सिटी गायनी वार्ड का दौरा करते हुए वार्ड में मरीजों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं वार्ड के कयाम से अब DHQ अस्पताल में प्रेशर कम होगा। यहाँ पर गायनी के पेशेंट्स डील हो रहे हैं और बच्चों के स्पेशलिस्ट भी यहाँ अवेलेबल हैं, और उसकी वजह से हमारे पास DHQ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर इसका काफ़ी इफेक्ट आएगा, और ज़रूर आएगा कि उसको पेशेंट को भी सहूलत मिलेगी, उनके डोर स्टेप पे आ गया, उनके अपने ट्रैवलिंग बच गई। गायनी समेत चिल्ड्रन वार्ड 24 घंटे आवाम के लिए काम करेगी। DHQ अस्पताल में गायनी वार्ड में बेड्स की कमी का सामना था, जो अब इस वार्ड की वजह से वहां पर परेशानी कम होगी। शहर के संगम में वाक़े गायनी वार्ड समेत चिल्ड्रन वार्ड के जो है आगाज होने पर शहरी आवाम ने भी सुख का सांस लिया। कहते हैं कि DHQ की जो है वहां पे परेशानी से बचने के हवाले से यह हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। FPR की जानिब से बैंकों में जमा रकूम और सेविंग सर्टिफिकेट्स के मुनाफे पर टैक्सेस का नया शेड्यूल जारी।
5 लाख रुपए तक फाइलर के लिए 10 और नॉन फाइलर के लिए 20%, जबकि इससे ज्यादा रकम पर 30% तक टैक्स लागू होगा। आपको बताएं कि एफबीआर की जानिब से बैंकों में जमा रकूम और सेविंग सर्टिफिकेट्स के मुनाफे पर टैक्स का नया शेड्यूल जारी। 5 लाख रुपए तक फाइलर के लिए 10 और नॉन फाइलर के लिए 20%, जबकि इससे ज्यादा रकम पर 30% तक टैक्स लागू होगा। और शोबा तामीरात से वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें मंजूरी के लिए मुख्तलिफ महकमों में दरबदर नहीं होना पड़ेगा। मकामी हुकूमतों की जानिब से ही हाई लेवल डिजाइन कमेटियों की मंजूरी मिल सकेगी। आपको बता रहे हैं शोबा तामीरात से वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें मंजूरी के लिए मुख्तलिफ महकमों में दरबदर नहीं होना पड़ेगा। मुकामी हुकूमतों की जानिब से ही हाई लेवल डिजाइन कमेटियों की मंजूरी मिल सकेगी। पीटीआई के मंसूबे मौजूदा दौरे हुकूमत में ही ठप होने लगे। फैसलाबाद में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, मिल्कियत तब्दीली और टोकन टैक्स की अदायगियों के लिए एग्जीक्यूटिव दफातर का मंसूबा खत्म। फंड्स की अदम फराहमी के बायस महकमा एक्साइज ने किराए की इमारत भी खाली कर दी। पीटीआई के मंसूबे मौजूदा दौरे हुकूमत में ठप होने लगे। फैसलाबाद में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, मिल्कियत तब्दीली और टोकन टैक्स की अदायगी के लिए एग्जीक्यूटिव दफातर का मंसूबा भी खत्म हो गया। को आगे बढ़ाते हैं। माशी और माशरती मसाइल की वजह से अदम बर्दाश्त का रुझान बढ़ने लगा है। फैसलाबाद में गुज़िश्ता साल की निस्बत कत्ल के वाक़यात में इजाफा रिपोर्ट हुआ। गुज़िश्ता साल 1 माह 10 दिन में 28 कत्ल रिपोर्ट हुए थे। इस साल 34 कत्ल के वाक़यात पेश आए। फैसलाबाद में औसतन हर 29 घंटे बाद एक कत्ल होने लगा है। एक्सपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त निकले। गुज़िश्ता महीने की निस्बत बरामदात में कमी वाक़ हुई। अदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से तजारती रिपोर्ट जारी कर दी गई। साल के पहले महीने में तजारती खसारा मस्बत के बजाय मंफी नंबर्स पर आ गया। एक्सपोर्टर्स के बरामदात की कमी के खदशात दुरुस्त निकले हैं। गुज़िश्ता महीने की निस्बत बरामदात में 96 लाख का खसारा हुआ। मशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद की जानिब से गुज़िश्ता माली साल की निस्बत बस मुनाफे की रिपोर्ट दी गई थी। अदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से जनवरी के महीने की तजारती रिपोर्ट जारी कर दी गई है। साल के पहले महीने में तजारती खसारा मुस्बत की बजाय मनफी नंबरों में आ गया है। सदर FCCI एहतशाम जुवैद कहते हैं खतरे का पहले आगाह कर चुके थे। जब चेन ब्रेक होगी तो चीजें डिस्टर्ब होती हैं। यही हम इस चीज पे हम बड़ी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक मसला हम देख रहे हैं, नो डाउट हमारी हुकूमत बड़ी चीजों से एग्रेसिवली चीजों को देखती है, लेकिन जब उसकी ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाते हैं, जब उसकी जिस तरह हम कहते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, जब उनकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो स्लोअर डाउन हो जाती हैं। तो इसको बेहतर ये बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की जरूरत है। गुज़िश्ता साल के आखिरी महीने दिसंबर में बरामदात 3 खरब 78 अरब 7 करोड़ 92 लाख रुपए रही। जनवरी में बरामदात 3 खरब 42 अरब 2 करोड़ 10 लाख रही थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में दरामदात 8 खरब 1 अरब 1 करोड़ 62 लाख रहा। जनवरी में इंपोर्ट 7 खरब 59 अरब 7 करोड़ 72 लाख रहा था। दिसंबर की बजाय जनवरी में तजारती खसारा 11 लाख 4 हजार रहा है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जनवरी के बाद फरवरी में भी मजीद नुकसान सामने आ सकता है। पेशगी बता रहा हूँ कि फरवरी में इससे भी ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कार्टल्स के पास है। हम कह रहे हैं कि कॉटन की इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, फ्री फॉल इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। इस वक्त कंट्री स्कार्स है, शिपिंग फ्रेट बढ़ चुके हैं। सनतकारों के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मंसूख हो रहे हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी के नफाज ना हुआ तो खसारा मजीद ज्यादा हो सकता है। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। आपको बताएं कि फैसलाबाद में रुकने सूबाई असेंबली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली से मुलाकात हुई। जारी कब्जा माफिया और तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। फोकल पर्सन टीपा ने ट्रैफिक मसाइल पर भी गुफ्तगू की है। जी बिल्कुल। बहार की आमद है। जिला इंतजामिया टोबा टेक्सिंग का पीर से हफ्ता सफाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने म्यूनिसिपल कमेटी समेत तमाम इदारों को अहकाम जारी कर दिए। बहार की आमद है और जिला इंतजामिया टोबा टेक्सिंग का पीर से हफ्ता सफाई शुरू करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने म्यूनिसिपल कमेटी समेत तमाम इदारों को अहकाम जारी कर दिए। वफाकी मुहतसिब के जज अम्मार जावेद सदीकी ने जिला झंग में खुली कचहरी लगाई। वफाकी महकमों के खिलाफ अवामी शिकायत की समाअत की, जबकि अजाले के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए। वफाकी मुहतसिब के जज अम्मार जावेद सदीकी ने जिला झंग में खुली कचहरी लगाई। वफाकी महकमों के खिलाफ अवामी शिकायत की समाअत की।
फैसला आबाद में मार्शल आर्ट सीखने वाले बच्चों की बेल्ट प्रमोशन के हवाले से तकरीब। ग्रैंड मास्टर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वसीम ताही ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। मार्शल आर्ट्स में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा कर बेल्ट पर प्रमोशन हासिल करने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब सजाई गई। ग्रैंड मास्टर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वसीम ताही ने खसूसी शिरकत की। डीएसपी सर्कल गुलबर्ग आगा नासर, इंस्पेक्टर वहीद शाहिद, मारूफ माहिर तालीम हाफिज शुएब, जावेद चिश्ती, मोहम्मद अफजल और शौकत अली समेत बच्चों और उनके वालिदैन ने भी शिरकत की। बच्चों ने इस मौका पर अपने फन का खूब मुजाहिरा किया। अगले लेवल में तरक्की पाने वाले बच्चों को शील्ड से भी नवाजा गया। ग्रैंड मास्टर वसीम ताही का कहना था कि कोरोना के बाद खेलों की बहाली खुशाइंद है। एक साल से तो सब बंद हुआ है, स्पोर्ट्स भी नहीं हो रही और कोई और काम भी ऐसे जो है, तो चले अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ये है कि ये एक्टिविटीज़ जो सी हैं स्पोर्ट्स की और ये सारा शुरू हुआ है, तो एक अच्छा ये मतलब आप कह लें कि साइन है कि लोगों ने अब थोड़ा सा निकलना शुरू किया है। शुरा का कहना था कि इस तरह की मुस्बत सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए सूदमंद हैं। हुकूमत भी इन सरगर्मियों के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करे। ताइक्वांडो में इनका एक नाम है और ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी अच्छे ट्रेनर और कोच माने जाते हैं। और हम इस मौके पे इन क्लब के ज़िम्मेदार जनाब मोहम्मद अफजल साहब और तमाम स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, ग्राउंड्स को आबाद करने के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएँ ताकि हमारे बच्चे सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हमारे बच्चों में फ़रोग पा सकें। तकरीब के अख्ताम पर तरक्की पाने वाले बच्चों को अगले लेवल के बेल्ट दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में दोस्ताना मैच। मलिक क्रिकेट 11A ने 60 रन से मैच जीत दिया। मलिक क्रिकेट 11A ने पहले बैटिंग करते हुए 247 रन का हदफ दिया, जबकि मलिक क्रिकेट क्लब B 187 रन पर ही ढेर हो गई, जिसमें बिलाल 5 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। खिलाड़ियों का कहना था कि आज का दोस्ताना मैच कौमी टीम के नाम करते हैं। अगर हमारी टीम ऐसे ही खेले तो क्रिकेट को फरोग मिलेगा। पैगाम देना चाहते हैं कि इन्होंने टेस्ट मैच में वाइट वॉश किया है साउथ अफ्रीका को, तो हमें बड़ी खुशी है। हम इसलिए मलिक 11A और मलिक 11B जो हम दोस्ताना मैच उनको डेडिकेट कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा विनर है साउथ अफ्रीका को हराने के लिए, वो इधर आई है, हमारे पास आई है। हम खुशामदीद कहते हैं टीम को, बहुत अच्छी खेली है हमारी टीम। खिलाड़ियों का कहना था कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए हुकूमत मकामी सतह पर मुकाबले करवाए ताकि अच्छे खिलाड़ी सामने आ सकें। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल हल के लिए स्कूल्स की सतह पर हमनिसाबी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन FTA MPA लतीफ नजर कहते हैं कि ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए फैसला किया गया है। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए स्कूल्स की सतह पर हमनिसाबी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया गया है।